एंड मैं ट्रांसमिशन भी लिख देता हूँ कि उसका ट्रांसमिशन क्या है बेसिकली, ठीक है, वो मैनुअल है ऑटोमेटिक है क्या है, एंड मैं प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 किलोमीटर को प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा किलोमीटर, सपोज करो मुझे जो प्रेडिक्शन करनी है, मेरी गाड़ी ना 4000 किलोमीटर चली, 4000 किलोमीटर गाड़ी चली है, मॉडल में लिख देता हूँ मेरी गाड़ी का 2020। ट्रांसमिशन है मुझे इलेक्ट्रिक नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, जैसे भी मेरा मशीन मुझे नंबर्स कन्वर्ट करके देगी। अगर मैं देखो यहाँ पे 0 की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स मेरी गाड़ी मैनुअल है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो इट मीन्स मेरी इलेक्ट्रिक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब मुझे कैटेगरीज नहीं लिखनी है, उसका केवल क्या लिखना है, नंबर लिखना, जो भी मेरे मॉडल ने नंबर दिया होगा उसको। तो हम ये इनकोडिंग कैसे करें, इनकोडिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा इनटू नंबर्स, बेसिकली टेक्सचुअल डेटा इनटू नंबर्स, बेसिकली समझ लगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग बेसिकली। चलिए इसको इंप्लीमेंट करें। पहले हम एल्गोरिथम समझते हैं अपना, सबसे पहले लीनियर एल्गोरिथम पढ़ते हैं, लीनियर रिग्रेशन जो हमने कल इंप्लीमेंट किया था, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं। यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन का अगर मतलब, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टडी आर, एंड उसकी अटेंडेंस बोल दी मैंने बंदे की, ठीक है। उस हिसाब से मुझे बताना है कि उसका स्कोर कितना चल रहा है, सिंपल, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, स्टडी आ रहा है, कल भी हमने ऐसे कुछ एग्जांपल लिया था, आई थिंक अटेंडेंस आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको हम कभी यूज करते हैं जब मेरा डेटा लीनियर हो, लीनियर मतलब एक रेंज से शुरू होकर वो ऊपर को जा रहा है, जैसे सपोज करो वो होता है ना अपना ट्रेडिंग्स होती हैं, जैसे उसका ग्राफ ऐसे बिल्डअप होता है ना, ऐसे जा रहा है फिर नीचे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको बोलते हैं कि वो ग्राफ हमारा अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा बोलते हैं, ठीक है, विद टाइम के हिसाब से, ठीक है। टाइम के हिसाब से जो चीजें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ये स्टडी आवर्स है, ये स्टडी आवर्स है मेरे, इतने घंटे कोई बंदा पढ़ चीजें, मैंने बोल दिया 2 घंटे है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, स्कोर मैंने कर दिया 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 कर दिया, ठीक है। अब ये बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या हुआ, डेटा कैसे बन के आएगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे ये डेटा, ठीक है, तो ऐसे डेटा बन के आएगा, लीनियर डेटा हो रहा ना, ये नीचे भी जा, ऐसा नहीं है कि सीधे ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ेगा या कम होगा, सिंपल, क्लियर है। अब देखो कोई बंदा 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसका स्कोर इतना आ रहा है, कोई 4 पढ़ रहा है तो ये आ रहा है, इतना पढ़ रहा है तो ये आ रहा है, तो एक डेटा बढ़ रहा है ना, एक लाइन में जा रहा है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर बेस्ट मॉडल कौन सा पिक करें, जैसे एल्गोरिथम ये है, अब आपको कैसे कैसे पता चलेगा डेटा देख के, जैसे जब हम सारे पढ़ लेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हम टेक्निक्स पढ़ते रहेंगे आगे आगे जाकर, क्लियर, समझ लगी चीजें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन। इसमें लाइन की इक्वेशन पता आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्कूल डेज में पढ़ा, ये पढ़ा हुआ ना। तो यहाँ पे x क्या होता है हमारा, x तो इनपुट होती है, m क्या होता है मेरा, स्लोप होती है, ठीक है, एंड c क्या होता है यहाँ पे मेरा, इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट, यहाँ कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, समझ लगी। नोट डाउन कर लो इसको। अब मॉडल के अंदर से ना हम m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y के अंदर मैंने क्या बोला था, y क्या होता है मेरा, टारगेट कॉलम होता है ना, जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी होती है, टारगेट कॉलम होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, x के अंदर क्या होगा, मेरा इनपुट होगी। तो अगर मैंने इनपुट दिए, यहाँ पे कोई बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है, बताओ उसका स्कोर कितना होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी ना, 4 होगी ना x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा। सपोज करो मॉडल के अंदर से m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0.2 आ गई,
सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई सिंपल, ठीक है। तो मैं y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, मल्टीप्लाई x कितने कितने घंटे निकालना है, 4 घंटे कोई पढ़ रहा है तो उसका स्कोर निकालना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से, c क्या था कोफिशिएंट, तो 0.5 आ जाएगा। एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई उसका स्कोर इतना बनेगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो ऐसे लीनियर रिग्रेशन हमारा काम करता है। इसको प्रूफ करें कोड के ऊपर जाके, जो कल वाली फाइल थी वही ओपन कर लो, फिर हम लेबलिंग कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। कल वाली फाइल थी ना हमारे पास, उसको ओपन कर लो। ये आ रही है। आ ही नहीं रही कुछ नहीं। आते रहिए। तो नहीं आ रही, आउटपुट ही नहीं आ रही। सॉरी, चेंज कितना था कुछ भी नहीं किया, मैं तो रन किया, फिर रन नहीं किया है। जब भी इस फाइल पे आना है स्टार्टिंग तो रन करना ना, ठीक है, क्योंकि अपना कर्नल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਪੀਟਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਥਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 113 ਸਕੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, 113 ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए ना या ग्रुप च ही जाना, अलग अलग चाहिए ना, ठीक। कल वाली फाइल ओपन कर लो सारे, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं सारे कॉलम नहीं लेके चलने, अहीं उस लीनियर रिग्रेशन ਦਾ वेरीफाई करना ਜਿਹੜਾ y इक्वल्स टू mx प्लस c कितना ही नहीं, वो सही रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेटा सेट तो आ गया, यहाँ पे ना केवल मुझे दो ही कॉलम लेना है, ठीक है। मुझे स्टडी आर ही लेना है केवल, पहले मैं समझा देना फिर तुम लिख लो, ठीक है। ये चीजें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इसको मैं रन कर, मैंने रन कर दिया, देन इस डेटा भी आ चुका है मेरा। अब मैंने एक्स के अंदर केवल कौन सा कॉलम लिया, एक्स के अंदर केवल मैंने ये वाला कॉलम लिया अपना, स्टडी आ रही लिया, ठीक है। कोई बंदा कितने घंटे पढ़ता है उसके हिसाब से मुझे एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट कराना, मॉडल ट्रेन कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे प्रिडिक्शन भी कर दी मैंने, एंड ये चीज कर दी सिंपल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाईपैड एक्स टेस्ट है ना, मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे प्रिडिक्टिव पार्ट पे बाद में आता हूँ, ठीक है? देखो ये चीज है, ठीक है, एक्स टेस्ट मेरा ये है, ठीक है। एंड अगर मैं ये मेरा एक्स टेस्ट ये है, कॉमा डाल के यहाँ पे अगर मैं जो मैंने एक्स टेस्ट के ऊपर प्रोडिक्शन की है वो लेके आता हूँ यहाँ पे, प्रोडिक्शन मेरी कहाँ पे, ये वाइपरेड है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइपरेड, इसी के अंदर है ना प्रोडिक्शन मेरी इसकी, रेड है सिंपल, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है कि जो बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है मॉडल के हिसाब से, उसका कितना आ रहा है, ये 63 स्कोर बता रहा है, ठीक है। ये प्रोडिक्टेड वैल्यू है। चलो मैं यहाँ पे एक्चुअल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्चुअल ले लेता हूँ। एक्चुअल क्या होगा यहाँ पे,
वाई टेस्ट होगा, वाई टेस्ट होगा ना एक्चुअल, वाई प्रेडिक्टेड होगा, तो मैं इसको रन करता हूँ। उन्हें देखो चीज, ठीक है, मतलब ये कह रहे कोई बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है, एक्चुअल में उसका क्या रहा है, बट मेरा मॉडल क्या बता रहा है, 63 पॉइंट समथिंग बता रहा है, सिंपल, ठीक है। एंड सिमिलरली जो बंदा 13 घंटे पढ़ रहा है उसका स्कोर कितना आ रहा है, यहाँ पे 91 आ रहा है। देखो नंबर ऑफ रो सेम ही है ना यार, देखो टेस्टिंग ये इंडेक्स नंबर है, देखो सेम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे भी, सारा वही डेटा पिक करेगा ना टेस्टिंग के लिए भी, तो ये उसने रिजल्ट दे दिया है। तो जो जो बंदा बेसिकली 13 घंटे पढ़ रहा था, एक्चुअल में उसका स्कोर कितना है, 91 है, बट मेरे मॉडल ने 95 बताया यहाँ, 95 बताया ना। अब इसको ये वेरीफाई करते हैं रिजल्ट दे कैसे रहा है बेसिकली, ठीक है। जैसे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन बताई है अभी, y इक्वल्स टू क्या था, mx प्लस c था बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले मॉडल के अंदर से मॉडल डॉट इंटरसेप्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू मेरी सी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो सी इक्वल्स टू कितना हो गया है, 43.49 कर लेते हैं, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं सिंपल यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इतना रन करने के बाद नीचे में और यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे करूंगा मॉडल डॉट, अब करूंगा कोफिशिएंट करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट करेंगे, जैसे रन करता हूँ तो ये 4.02 आ चुका है। तो कोफिशिएंट क्या है बेसिकली, ये एम है, क्या है ये, एम है बेसिकली, जिसको स्लोप बोलते हो आप, एम इक्वल हो गया, एम इक्वल टू कितना हो गया, 4.0 गया, 02 ले लेते हैं ना, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ले लेते हैं। अब मैं ना लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, y इक्वल टू y, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेसिकली एम एक्स प्लस सी कर रहा हूँ। तो x क्या मेरा यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे इनपुट वैल्यू क्या 13 घंटे पे निकालते हैं हम, ठीक है। मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करके दे रहा है, 13 घंटे वाले को 95 बता रहा है, यहाँ क्या बता रहा है, 95 बता रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, y इक्वल टू मैं कर देता हूँ, y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 4.02 ना, 4.02 कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने घंटे बंदा पढ़ रहा है, x की वैल्यू क्या थी, 13 घंटे, एंड प्लस कर देंगे किससे, 43 नहीं, ये 13 घंटे पढ़ रहा है, ए इंडेक्स वैल्यूज है कितना, ए इंडेक्स वैल्यूज है, इतने पहला ये मतलब 13 इंडेक्स वैल्यूज है, ये वैल्यूज नहीं आएगी, इस कॉलम ए है, स्टडी आ रही है, ए नहीं है, तो ये केड़ा कह रहे हो 13 5, समझ लगी। ਤੁਸੀਂ अगर 5 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ 5 ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, 5 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 5, ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਘੰਟੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ 63 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 60 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 13 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ, 43 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ था ये वैल्यू, 49 आई है, सिंपल है ना, 49 आई है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, y ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, m इज नॉट डिफाइन बोल रहा है, तो हमने वैल्यूज नहीं दी, हम उसको कमेंट ही कर लेते हैं, 63 पॉइंट समथिंग आ गई ना वैल्यू, यही दस रहा मॉडल भी, मॉडल ने भी यही दसे। हूँ अगर अं 13 आवर्स कोई पढ़ रहे, स्कोर 91 है, मॉडल ने कितना प्रेडिक्ट किया, 95। हम यहाँ पे 13 करके देखते हैं, 5 की जगह 13 करके देखते हैं, 95 यही दस रहे ना मॉडल प्रेडिक्ट करके, प्रूफ हो गया ना। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ कैलकुलेट हो रही, m ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं लीनियर रिग्रेशन बेसिकली, क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन, कैसे मेरा मॉडल परफॉर्म करके दे रहा है, समझ लगी। इसको नोट डाउन करो। आपको ये तो पता ही है ना वाई टेस्ट मेरा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यूज, वाई प्रेड क्या होगा, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, वाई प्रेड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम ही है। केवल इनपुट कॉलम ही लेना उसमें, हमें आउटपुट कॉलम नहीं लेना।
हेलो। कम कर रहा हूँ ना, बात करनी थोड़ी। सारे स्टेप्स वही सेम रहेंगे कल वाले, केवल इनपुट फीचर्स ही चेंज करने हैं। ये पार्ट। आप किसी पे भी टेस्ट करके देख लो रैंडमली, वैल्यू सेम ही आएगी उसकी ना, जो प्रेडिक्ट कर रखे हैं उससे। क्या हुआ?
करें? हो गया? ऑनलाइन जो बच्चे हैं कर लिया? तो सर मॉडल कोफिशिएंट और मॉडल इंटरसेप्ट की वैल्यू 43.49 और 4.02 के लिए ये फाइंड आउट की तो है हमने ऊपर, ये इंटरसेप्ट होता है मेरी सी होता है, एंड कोफिशिएंट ये एम होता है। मॉडल में सर से बता फाइंड दो आउट की। हाँ जी। एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर दो। आवाज नहीं आ रही आपकी डियर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो इसकी वैल्यू। हमारी ना लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? अब y आपको पता है टारगेट वैल्यू होती है, जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी होती है, ठीक है? एंड इनपुट क्या होता है? बेसिकली इनपुट वैल्यू x के अंदर आते हैं, जितने भी कॉलम्स होंगे वैल्यूज होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप लोग देखो यहाँ पे कि ये जो c की वैल्यू है ये इंटरसेप्ट होती है मेरी, ठीक है? आपने स्कूल डेज में कर रखा होगा, ठीक है? इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है बेसिकली? जो पॉइंट ऑफ मीट होता है ना बेसिकली लाइन का। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, जिसको हम m बोलते हैं, ठीक? तो m क्या है यहाँ पे? देखो m एंड c की वैल्यू निकाल ली मैंने एंड लाइन की इक्वेशन में पुट कर दी। इनपुट वैल्यू मैंने क्या ली है यहाँ पे? x इक्वल टू 13 ली है। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि देखो जो बंदा 13 घंटे पढ़ रहा था उसका स्कोर कितना आ रहा है? 91 आ रहा है एक्चुअल में, बट मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 95। एंड देखो मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, उसका एक्चुअल में 95 ही आ रहा है जो मॉडल प्रिडिक्ट कर। सिंपल ये चीजें की है, ठीक है? चले, अब एक रियल डेटा सेट लेते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं चीजें, ठीक है? चलो। कौन सा बैच अपना देख लो? ये भेज दिया मैंने, डेटा लोड करो जी सारे जल्दी। हाँ, डेटा को लोड, पता ना लोड किनों कहते हैं? इंपोर्ट करना, ठीक है? दो मिनट रुको, मैं करवा। समझ लगी जितना भी किया हमने अभी तक? अब आगे हम इन कोडिंग करेंगे। इसमें देखो कैटेगोरियल कॉलम्स है ना यहाँ पे, कार देखो वाले में है ना? अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? नंबर्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ऑनलाइन जो बच्चे हैं कर लिया आपने भी इंपोर्ट? नल वैल्यूज है इसमें? कर ली फिल? आंधी करन कितना करोगे? चलो, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ एकता, अनंता,
आज तो टाइम थे आगे थे, मेरे को लगा बारिश नहीं आ गया। चलो करते हैं हम स्टार्ट है। सारे स्टेप्स आपने जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही फॉलो करने हैं। एक बार आप लोगों ने पाइपलाइन सीख ली जिद्दां मैं गल दसी, पाइपलाइन मेरी सेम ही रहेगी, बस मॉडल चेंज करना है, कोई टेक्निक आ जाएगी उसको लगा देना है ना। मॉडल तो स्मार्ट बनाना ना, जैसे मैंने कल हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया था, ऐसे बना के किसी को नहीं बेच सकते ना मॉडल हमारा। तो जिसको बीमारी नहीं है उसको भी बीमारी बता देगा वो, जो बच्चा पास नहीं है उसको भी पास कर देगा, जो पास है उसको फेल कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के हिसाब से, है ना। तो कॉपी पाथ कर लिए, हम फाइल बना लेते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। आपने ध्यान से देखनी चीजें। यहाँ पे जाके मैं इसको लोड कर लेता हूँ डेटा सेट को। कार प्राइस प्रिडिक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कार प्राइस प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट। आप लोगों के सिस्टम पे वीएस कोड हैगा, यूज कितना कभी इन्वायरमेंट पे काम किया कभी बना के, किस पर्पस के लिए यूज किया था? ठीक है, लाइब्रेरीज लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट करेंगे pandas एज, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम sklearn, ठीक है, उसके बाद sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल sklearn मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट करेंगे पेन टेस्ट, ठीक है। आपको बताइए क्यों यूज करते हैं हम, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, ठीक है। लीनियर मॉडल में से क्या इंपोर्ट करेंगे, लीनियर रिग्रेशन जो कल बताया था मैंने, ठीक है। देन फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे लेबल इनकोडर। क्या यूज करेंगे, लेबल इनकोडर, जो भी हमने किया था। इसको क्यों यूज करेंगे, फॉर हैंडलिंग द कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने की, ठीक है। देन फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में से हम इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, R2 स्कोर को करेंगे, ठीक है, R2 स्कोर। क्लियर है, तो इसको हम रन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेटा लोडिंग कर रहा हूँ, डेटा लोडिंग, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव df इक्वल्स टू डी डॉट रीड करेंगे, किसको, अंडरस्कोर CSV कर देंगे, एंड इसको हम कर देंगे, पाथ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड df डॉट हेड कर देते हैं, तो मैंने हेड कर दिया। क्लियर है, समझ लगी यहाँ पे। अब ये देखो, ये जो कॉलम्स है ना, नेम हो गया, अननेसेसरी कॉलम्स है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना ये माइलेज कॉलम है, इसको केवल मुझे ये सारी चीजें हटानी है, केवल माइलेज लिखो, इस कॉलम को रीनेम करो। आता रीनेम करना है, पता ना, करो रीनेम इसको, कर सकता हूँ।
हो गया। चले आगे, क्लियर, पक्का। चलो हम यहाँ पे करते हैं, रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है, रीनेम कर रहा हूँ इसको माइलेज को। इस कॉलम को उठा के यहाँ पे कर देते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूँ। इसमें करना है केवल माइलेज, करेंगे df डॉट रीनेम कर देंगे। उसके बाद कॉलम इक्वल्स टू, देन उसके बाद हम कर देंगे जिस कॉलम को करना है एंड जिसमें करना है, ऐसे ही करते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, कर दे रहा हूँ इसको, और कुछ करना है इसमें चेंज? अगर परमानेंटली उसमें चेंज करना है तो इन प्लेस टू, हाँ, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉमा डाल के इन प्लेस कर देंगे इसको, टू कर देंगे, ठीक है, इन प्लेस टू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, df डॉट, अब मैं हेड करता हूँ, देखो यहाँ पे ये माइलेज बन के आ चुका है, यहाँ पे हो गया ना चेंज ये कॉलम, क्लियर? समझ लग गई? चले आगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके अब हम चेक कर, लिख लिया आपने, लिख रहे हो, लिख लिया ना? नाउ चेक फॉर द नल वैल्यूज, चेक फॉर द नल वैल्यूज, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, df डॉट इज नल करेंगे और उसके साथ डॉट, ये आगे नल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे माइलेज में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, फिलिंग नल वैल्यूज। तो सबसे पहले हम कॉलम लेते हैं, कौन सा कॉलम लेंगे, माइलेज वाले ले लेते हैं, ठीक है, हम कर देंगे ठीक है, पेस्ट कर दिया, डॉट कर देंगे, फिल एन, फिल एन। उसके बाद कैसे करते हैं, ये न्यूमेरिकल कॉलम है तो कैसे कर देंगे, मीन से कर देंगे इसको, किसे कर देते हैं, मीन से कर देते हैं। दूसरा जो कॉलम है हमारा, इसके अलावा इंजन कॉलम है, कौन सा कॉलम, इंजन, पेस्ट कर दो। उसके बाद ये जो मैक्स पावर वाला कॉलम है ना, इसको हम ड्रॉप करेंगे लास्ट में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कॉलम में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है।
ये फिल हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, df डॉट केवल मैक्स पावर वाला रह चुका है, बाकी सारे क्योंकि इसको हमने ड्रॉप कर था ना, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। कर लिया आप लोगों ने भी सारे यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए। हमने केवल मीन मीडियन से फिल कर दिया इसको, ठीक है। फॉरवर्ड फिलिंग बैकवर्ड फिलिंग भी होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए आगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, df डॉट हेड करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, हेड। तो ये देखो, अब ना मेरे पास ये कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, फ्यूल है, सेलर टाइप है, ट्रांसमिशन है, एंड ऑनर है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस कॉलम्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा को क्या करने जा रहा हूँ, मैं हैंडल करने जा रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे, क्लियर। उसके लिए हम करेंगे लेबल करके ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसके अंदर लिख देंगे लेबल इनकोडर को इनिशियलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे मॉडल को नहीं इनिशियलाइज करते, तो इनिशियलाइज कर दिया मैंने लेबल इनकोडर को। तो लेबल इनकोडर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो फ्यूल कॉलम है ना, सबसे पहले इसको इनकोड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डीएफ करके लिख देता हूँ इनकोडेड। न्यू कॉलम पता ना कैसे क्रिएट करते हैं, इनकोडेड फ्यूल कर देता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू करके यहाँ पे कर देंगे लेबल डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। किसके साथ कर देंगे, फ्यूल के साथ। फ्यूल को इन फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देना है एंड इसमें सेव हो जाएगा। इसको यूज करके मैंने ये चीज कर दी है। अगर मैं आप लोगों को इतना करने के बाद इसको केवल रन कर दूं, यहाँ पे रन कर दी मैंने, एंड df डॉट हेड अगर करूं मैं यहाँ पे, देखो ना मेरा न्यू कॉलम बन के आ जाएगा फ्यूल के नाम से। देखो लास्ट में फ्यूल इनकोडेड आ गया ना, एंड देखो वैल्यूज इसमें 1 2 3 आ गई ना वैल्यूज। अगर मैंने चेक करना हो यहाँ पे कि मेरी किस वैल्यू को क्या नंबर दिया इसने, तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आके हम करते हैं, एक वैर करके वेरिएबल बना लेते हैं एंड उसके बाद मैं कर रहा हूँ डिक्शनरी ले रहा हूँ, इसको मैं जिप कर देता हूँ यहाँ पे। मे बी आपने पाइथन में किया हो ये। हम कर देंगे df फ्यूल कर देंगे एंड इसको कर देंगे कॉमा डाल के df। पहले देख लो, ठीक है, फिर लिख लेना। देखो इसने डीजल को 1 कर दिया है, पेट्रोल को 3 कर दिया, एलपीजी को 2 कर दिया, सीएनजी को 0 कर दिया। सिंपल, मैंने जिप कर दिया इसको। जिप फंक्शन पढ़ा पाइथन में, नहीं पढ़ा, कोई बात। तो ये भी होता है वैसे, समझ लगी। जैसे मैंने ये एक कॉलम किया है, अब सारे कैटेगोरिकल कॉलम आप करके बताओ, वन बाय वन, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इसको, ठीक, थोड़ा थोड़ा गैप डाल के सारे कॉलम्स करना। समझ लगी, क्लियर है डियर। तुम करो सारे। ये तो हमने एक कॉलम किया, कितने कॉलम और, सेलर टाइप भी है, ट्रांसमिशन भी है, ऑनर भी है। पहले आप खुद करो, देखो एक बार होते हैं या नहीं, फिर मैं करवा देता हूँ। सोखे है वैसे। तो ये क्या कर रहा हूँ बता, ये न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसकी इनकोडेड वैल्यूज होंगी। ये कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, बट ये भी रहेगा। फिर बाद में मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, फिर मुझे नंबर्स चाहिए ना बेसिकली, कैटेगरीज तो चाहिए नहीं। फिर जो कैटेगोरिकल कॉलम होगा उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी जो इनकोडेड कॉलम है उसको केवल रखेंगे हम। क्या क्या हुआ, एरर आ गया। ट्रांसमिशन कैटेगोरिकल कॉलम है ना डियर, देख लो। देखो फ्यूल कॉलम हैगा, ये करता है ये डीजल वाला। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ट्रांसमिशन भी हैगा, फर्स्ट ओनर, ये भी ओनर वाला कॉलम भी हैगा। कैटेगरीज है ना ये, मैं नंबर से कन्वर्ट करना बेसिक, उतना ही करना सिंपल, ठीक है। कोड दिखा दूं, ये देख लो, इसको देख के करना।
इसका मतलब क्या है, जब भी मैं प्रोडिक्शन करने जाऊंगा ना, जब मैं 1 लिखूंगा तो इट मींस मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, डीजल की बात कर रहा हूँ। जब मैं 0 लिखूंगा तो मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक कर लिया? करो करो शुरू। समझ लग रही है डियर सारे? इजी है ना मशीन लर्निंग? अभी तो 2 दिन ही हुए।
हो गया डियर, चले चलो। अब देखो कैसे चीजें बनेगी, मैं भी करके बताता हूँ आपको जो बच्चे हों। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉलम इनकोडेड कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम क्या है, तुम बोल दे रहे हो। ठीक है, इनकोडेड सेलर लिख लेते हैं हम। ठीक है, सेलर लिख लेते हैं सिंपल। एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लेबल, डॉट कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है पता, फिट एंड ट्रांसफॉर्म में पता मतलब अभी बताया नहीं मैंने, बताऊंगा। ठीक है, स्पेलिंग बोलना उसके सेलर टाइप में। चलो यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये आपको पता ना मैच करना चाहिए एग्जैक्ट कॉलम, ये केस सेंसिटिव होते हैं। एंड यहाँ पे जाके मैं कर लूँ, आपने भी पूरा डिक्शनरी बना के वैसे किए हैं सारे, वैसे किए हैं। चलो ठीक है, हम भी वैसे कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी कर लेते हैं, उसको जिप कर लेंगे। देन उसके बाद डीएफ कर लेता हूँ। कौन सा कॉलम है ये, पहले हम लिखेंगे सेलर टाइप, सेलर टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा कॉलम आएगा, इनकोडेड, इनकोडेड सेलर। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। किसको, कितने कॉलम्स है टोटल, 4 कॉलम है क्या। दूसरा हमारे पास आ जाएगा डीएफ करके, कौन सा कॉलम है नेक्स्ट, एनकोडेड ट्रांसमिशन कर लेते हैं। मैं सीधे उस कॉलम में भी चेंज कर सकता था, जो कॉलम है ना, जो ओरिजिनल कॉलम है, बट फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू को इनकोड किया इसने, कि कौन सी वैल्यू को इसने क्या नंबर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए हमने, फिर आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आपको पता तो हो बेसिकली कौन सी वैल्यूज को क्या नाम देना, सिंपल है ना, वो पता भी होना चाहिए आपको। उसके लिए हम कर देंगे लेबल, डॉट कर देंगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फिट का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर चीज को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बोलते हैं एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होना। ठीक है, फिट मतलब इंप्लीमेंट करना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना, है दोनों में। अब जैसे डेटा को हम फिट करते हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्म नहीं करते। फिट का मतलब क्या है, जैसे मॉडल डॉट फिट ऑन डेटा दे देते हैं कि इसको ट्रेन करना, फिट कर दिया, बट उसको मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है कि एक तो फिट करना, उसके ऊपर वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, एंड वैल्यूज ट्रांसफॉर्म भी करनी है। सिंपल दोनों का मतलब ये होता है। अब एक टेक्निक हम जो कल सीखेंगे उसके अंदर दोनों चीजें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम कौन सा आएगा, ट्रांसमिशन। स्पेलिंग देख लेना, कोई गलती ना हो, फिर एरर आ जाएगा। तो ऐड टू कर लेते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे किया ऑनलाइन जो बच्चे हैं। डीएफ करके इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, चार कॉलम है क्या, लास्ट कॉलम रहेगा, कौन सा लास्ट, ठीक है, वह 3।
देखो क्या गलती हुई है। सेलर टाइप के बाद में अनकोटेड सेलर के बाद में। देखो ये वैल्यूज आ गई उसपे, ऐसे ही आपका भी क्लियर है। अब देखो जैसे ये चेंज हो गया, अब टीएफ डॉट हेड करते हैं, देखो लास्ट में सारे इनकोडेड कॉलम्स आ चुके हैं, आगे ना। अब हम क्या करेंगे, फीचर सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ फीचर सिलेक्शन। अब जितने भी कैटेगोरिकल ओरिजिनल कॉलम्स हैं उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उनकी तो नीड नहीं है ना। अब कॉलम्स तो इनकोड कर दी मैंने, वैल्यूज तो चेंज कर दी, अब मुझे तो न्यूमेरिकल डेटा चाहिए बेसिकली। मैंने सारा डेटा कन्वर्ट कर लिया, अब जो ओरिजिनल कॉलम्स है उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो डीएफ करके ड्रॉप डॉट ड्रॉप कर देते हैं हम यहाँ। यहाँ पे जाके लिखेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं। एक तो ये पहले नेम वाला कॉलम उठाना है। हाँ वो 22 तारीख तक चलेगा। किसका नहीं चल रहा, दोनों का, किस किसका। व्हाइट बोर्ड। हाँ हाँ चलिए, आपको लेकर कहीं भी फुल मूवी है, आपको प्रिंट लिया। नहीं नहीं चल रहा है यार, मैंने तो अभी समझाया बच्चों को, समझाया ना अभी। पेंट पे कर ले, हाँ हाँ पेंट पे। ये कॉलम्स भी उठा लो, जितने भी ओरिजिनल कॉलम है कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। इन सबको भी उड़ा देना। अब हमने उड़ा देना मीन्स रिमूव कर देना, ठीक है। अब बताओ अपना टारगेट कॉलम कौन सा होगा इसमें से, टारगेट कॉलम कौन सा है इस डेटा में से। कार प्राइस प्रिडिक्शन है, सेलिंग प्राइस, वेरी गुड, ठीक है। टारगेट कॉलम कौन सा है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो मुझे प्रिडिक्ट करना है। एंड उसको भी हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना उसको। यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस में कर देते हैं, बट ये मैं फीचर्स किसके लिख रहा हूँ, एक्स के लिख रहा हूँ सिंपल, यहाँ पे एक्स के फीचर्स। एंड वाई इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पे टीएफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। टारगेट कॉलम ये हो जाएगा, इनपुट कॉलम्स ये हो जाएंगे, ठीक है। जैसे रन करता हूँ, ये रन हो चुका है। अगर मैं एक्स को प्रिंट करूँ यहाँ पे डॉट हेड करके, तो आप लोग देखो एक्स के अंदर मेरा सारा ही न्यूमेरिकल डेटा आ चुका है। आ गया न्यूमेरिकल डेटा सारा, अब कोई कैटेगोरिकल डेटा नहीं है ना। ये कैटेगोरिकल डॉट कॉलम्स थे, इसको मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सिंपल। देखो आप लोग भी दिख रहा है ना, आपका भी ऐसे दिख रहा है, देखो सारे यार। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ चल भी रहा है या मेरा नहीं। सभी बॉडी खराब हो रहा है, पॉइंटर कर रहे हैं, क्लास बैंड हो रही है, पता नहीं दूसरे क्या कर रहा है। देना है, देख कर लेता हूँ बॉडी में चल रहा है। खराब वाला ना दे दो मैंने सर, मैं तो दे देता हूँ। करो, अच्छा लिख लो इसको, इसमें मत इन प्लेस ट्रू कर देना, ये परमानेंटली उड़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इन छोटे छोटे चीजों का। फिर आप ढूंढते फिर सर कॉलम नहीं मिल रहे, कॉलम कितों मिलने हैं, तीन उठाते सारे। इन प्लेस टू कब लगाना है, कब नहीं लगाना, जब आपको वो कॉलम चाहिए नहीं है उस डेटा में, तब आपने इन प्लेस टू लगा देना। जब आपको वो कॉलम चाहिए बेसिकली, तब आपने वहां पे इन प्लेस टू नहीं लगाना, आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये जो ड्रॉप किए हैं इसको मैं डेटा के अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। समझ लग गया, यहाँ तक पहुंच गए। अब उसके बाद वो सारे स्टेप सेम रहेंगे, मॉडल सेलेक्ट करो, मॉडल को ट्रेन करो, एंड उसके बाद प्रिडिक्शन करो, सिंपल, ठीक है। अब बनाओ इसका, अब मुझे प्रिडिक्टिव मॉडल बना के बताओ। सबसे पहले आपके लिखोगे एंटर किलोमीटर, अपना एयर ऑफ गाड़ी, गाड़ी की एज लिखनी, एज ऑफ द कार, फिर किलोमीटर ड्रिवन, ये सारी चीजें एक बार ट्राई करो बेसिकली, करोगे, देखो मैं बताता हूँ आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, डेटा स्प्लिटिंग कर देंगे, डेटा स्प्लिटिंग कर दी मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक्सटेंड कॉमा एक्सटेस्ट। अच्छा इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है,
मतलब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए वैल्यू। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, देन उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख देंगे, आपको पता ही है। एंड उसके बाद हम क्या ले लेंगे, टेस्ट साइज ले लेंगे, कितना 0.2 ले लेते हैं यहाँ पे, एंड रैंडम स्टेट ले लेते हैं यहाँ पे 42 ले लेते हैं। सिंपल, ठीक है। देखो अगर मैं रैंडम स्टेट नहीं लेता यहाँ पे, मैं रैंडम स्टेट नहीं लेता यहाँ पे, मैं इसको रन कर देता हूँ ऐसे ही। एंड अब मैं आपको ना एक्स ट्रेन बताता हूँ, ध्यान से समझना फिर लिखना इसको। एक्स ट्रेन है तो इसने ये डेटा दिया है यहाँ 7071 से शुरू होकर, ठीक है। मैं उसके बाद फिर से इसको रन करता हूँ एंड इसको करता हूँ। देखो अब इसने वैल्यू चेंज कर दी ना, अब डिफरेंट डेटा लिया है इसने जो ट्रेनिंग में लिए। अगर मैं यहाँ पे रैंडम स्टेट कर देता हूँ 42 कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। अब इसने ये डेटा लिया है 6518 से शुरू होकर, चल पड़ फिर वो जो बोर्ड है ना स्टीरियो वाले का वाई का सर बच्चे ने डाटा साइंस करना, मिनिमम भी लिख दो कॉन्फ़िगरेशन पे, मैक्सिमम वाली भी लिख दो, फिर नॉर्मल जो बच्चा लग जाता जनरल लैपटॉप दे इसको तो आगे हो जाए। हाँ महंगी हो गई ना। ये यहाँ पे 12 GB रैम तो चाहिए मैंने इसमें, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड 4 GB, बिना ग्राफिक कार्ड पे लगे लोकल लिख दो, सर तो कॉन्फ़िगरेशन मैं अलग लिख देता हूँ, ये तो बेसिक बता रहा था। अच्छा बेसिक अच्छा 12 GB रैम चाहिए, चलो 8 से भी काम चलेगा। 2 GB कर देंगे, नहीं 8 ना भी चल पाना। नहीं मैं कह रही ना 8 वाला भी लिख दो, फिर 12 वाला भी लिख दो। 8 GB लगता है, इतना तो चाहिए मैं लोड नहीं लेना ना 8 सिस्टम। होता है, बिना तो मिनिमम चाहिए तो क्या कर नहीं काम। ग्राफिक कार्ड चलो एटलीस्ट 2 GB तो हो। SSD चाहिए 512 तक, ठीक है। ये लोकल मतलब सिंपल, ठीक है। एंड जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट कोई भी चलेगा। 5 चल रहा है कि केड़ा चल रहा है? 13 चल रहा है ना, 13 जनरेशन आ चुकी है, लेटेस्ट है नहीं। तो ये तो एवरेज हो गया, अगर ज्यादा अच्छा चाहिए यहाँ तो उसको 12 GB रैम या 16 GB ले ले अगर बजट सही है। ग्राफिक कार्ड मैक्सिमम अपना या 4 GB हो या 6 GB। SSD 512 ठीक है। प्रोसेसर कोई भी लेटेस्ट, इनके जब हम ज्यादा फर्क नहीं करना, कोई भी अच्छी आता है सकता है। अच्छा दोनों से अच्छा ये महंगे हो हाँ, गए ना, तो एक यहाँ तरह से लैपटॉप ही अगर आना देखना बच्चे ने अगर तो लिनोवा के बेस्ट हैं, लिनोवा के HP विक्टस के भी अच्छे हैं, ठीक है। डेल भी लेंदे कि डेल नहीं डेल से मैं बच्चे ने बहुत कट लिए हुए हैं, डेल से बहुत दिक्कत आ बस रही आई भी ठीक है नो ते है लिनोवा और HP विक्टस। अब देखो इसने ये 658 कर दी ना इसके जरिए। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, इसको करता हूँ, देखो ये बार बार चेंज नहीं हुआ ना, अब वही स्प्लिट हो गया ना एक बार, पता चला रैंडम स्टेट, ठीक है। जो एक बार उसने स्प्लिट कर दिया वो कहेगा बार बार इसको, क्यों ऐसा क्यों है। देखो हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई, आप ऊपर जाके फिर कोई ना कोई टेक्निक लगाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप फिर से रीरन करोगे ना, स्प्लिट फिर से करोगे चीजें। तो बेसिकली इसने बोला कि जो तू टेक्निक लगा रहा है बेसिकली वो उन्हीं फीचर्स के ऊपर लगे जो कॉलम तेरे पहले जो वैल्यूज पहले अपनी फिगर आउट हो रखी, उसके अलावा ना लगे ना, ताकि एक्यूरेसी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा हर बार अलग अलग, हर बार फिर अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। तो एक बार जो हमने एक्यूरेसी गेन कर ली जिस डेटा को ट्रेन करके, उसी के ऊपर चेंज करके हम फिर एक्यूरेसी को सुधारेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये ट्रेनिंग डेटा भी ऐसे फिक्स स्प्लिट है, टेस्टिंग पे भी स्प्लिट फिक्स रहेगा उसमें। समझ लगी, अब समझ लगी चीज, रैंडम स्टेट का मतलब, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ट्रेन कर लिया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन कर लेते हैं। मॉडल सिलेक्शन, तो मॉडल कौन सा लिया हमने, मॉडल डॉट मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन आ गया, उसके बाद हम कर देंगे ट्रेनिंग कर देंगे, मॉडल ट्रेनिंग कर देंगे। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे मॉडल डॉट फिट कर देंगे, इसको किस पे फिट करेंगे, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। हमेशा जो ट्रेनिंग होती है किस पे होती है, ट्रेनिंग डेटा पे होती है। मैंने कल बताया था ना आपको वो चीजें करके, डायग्राम जब बना के भी दसे है ना चीजें,
एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन करना है, एंड ये इसके स्पेलिंग थोड़े सही कर लेते हैं मॉडल। और यार एक फीचर इसमें और भी है जो बेकार से है, उसको भी ड्रॉप कर लो। ये जो मैक्स पावर है ना, इस कॉलम में दिक्कत है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इस कॉलम में दिक्कत है, ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर लो, इसको भी ड्रॉप कर लो। आपको मैंने कर लिया आप लोगों ने भी। अगेन इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अब देखो फिट हो गया, अब हो गया ना फिट। अब हम करते हैं मॉडल एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा, किस पे, टेस्ट डेटा पे। वाइपरेट करके एक वेरिएबल बना लो जिसके अंदर स्टोर करना है उसको, है ना, कंपैरिजन करना है ना लेटर ऑन। उसके बाद हम कर लेंगे प्रेडिक्ट करेंगे, किस पे करेंगे प्रेडिक्शन, अरमान किस पे करेंगे, एक्स टेस्ट पे करेंगे बेसिकली, ठीक है, वेरी गुड, एक्स टेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और नीचे जाके मैं कर देता हूँ R2 स्कोर कर देंगे, एंड एक्चुअल वैल्यूज कौन सी है मेरी, वाई टेस्ट है, प्रेडिक्टेड वैल्यू कौन सी है, वाई प्रेड है, सिंपल। जैसे मैं रन करता हूँ, गलत ले लो, 59 एक्यूरेसी आ रही है, कितनी आ रही है, 59 आ रही है, जो कि बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। अच्छा ये तो एक्यूरेसी हम टेस्ट डेटा से, ट्रेनिंग डेटा पे भी निकाल सकते हैं हम, एक्यूरेसी ऑन ट्रेन डेटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक वाई प्रेड का डेटा लो, यहाँ वेरिएबल लो एंड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दो। अब देखो टेस्टिंग के लिए हम एक्सेस ले रहे हैं एक्यूरेसी करने के लिए, तो ट्रेनिंग डेटा पे अगर एक्यूरेसी निकालनी है तो मतलब मॉडल मेरा सीखा कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लेंगे, एक्स ट्रेन डेटा लेंगे, क्या लेंगे, एक्स ट्रेन डेटा लेंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे R2 स्कोर, एंड यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी, ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है, टेस्टिंग में तो वाई टेस्ट आता था, ट्रेनिंग में क्या आएगा, वाई ट्रेन आ जाएगा, सिंपल। एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज कौन सी है यहाँ पे, वाई पर 58 ही आ रहा है। तो पहले इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। लिख लिया, क्या हुआ, 1 मीन्स वेरी पुअर एक्यूरेसी। ਤੁਹਾਡੀ कितनी आ रही है, 58। अब एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको, ये देखो, ट्रेनिंग टेस्ट दी एक्यूरेसी पता चल गया कितना फाइंड करते हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों। टेस्ट की करनी है टेस्ट डेटा लिख लेंगे, कंपैरिजन टेस्ट डेटा में कर लेंगे, ट्रेनिंग की करनी है तो ट्रेनिंग डेटा का कंपैरिजन कर लें। सौखा ही बच्चे वाले कम है, सौखा ही है ना, औखा तो नहीं लग रहा, औखा लग रहा, औखा लग रहा है, थोड़ा लेवल तो है चीजों में, ठीक है। अभी आपने खुद करनी है चीजें, ठीक है, मतलब मैं सिखाऊंगा फिर आपका, केवल तुमने स्टेप्स याद रखने हैं, पाइपलाइन याद रखनी है, स्टार्टिंग में ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, डेटा क्लीन करना है, ठीक है, डेटा को स्प्लिट करना है, मॉडल सिलेक्शन करनी है, उसके बाद चीजें करनी। देखो एक ही बार पढ़ने से तो चीजें नहीं आएंगी, ਹੁਣ मैं तो बिना देखे कर रहे थे, मैं कितनी बार कितना होएगा, है ना, एक ही बार पढ़ने से चीजें नहीं आती, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की चीज करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो एक्यूरेसी थी, ट्रेन की बात करते हैं, ये भी 58 आ रही है, टेस्ट की कितनी आ रही है, ये भी 58 ही समथिंग आ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, मॉडल जो है ये क्या हो रहा है, अंडर फिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अंडर फिटिंग, क्या हो रही है, अंडर फिटिंग, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं हो रही,
उसको पूरा डेटा मिल ही नहीं रहा ट्रेन करने के लिए उसको, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या होता है, ये मॉडल की अंडर फिटिंग होती है। अगर मेरी ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी, मतलब वो सही से सीख तो गया, ट्रेनिंग एक्यूरेसी मेरी 90 प्लस आ रही है एंड टेस्टिंग की एक्यूरेसी मेरी जो है 50 आ रही है, तो ये कम हो रही है। इट मींस मॉडल मेरा सही से सीख तो गया बट वो सही से रिजल्ट नहीं दे रहा बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं, ठीक है, ओवर फिटिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको पूछा कि आपको मशीन लर्निंग आ गई, आप लोगों ने बोला हाँ जी सर आ गई, जो मैं थोड़ा टेस्ट लिया थोड़े नंबर 0 आए सारे, ठीक है। इट मींस यू गाइस आर ओवर कॉन्फिडेंट बेसिकली, आप लोगों ने मतलब बोल दिया कि सर सानू चीजें आंदी है कि हैं, बट जब मैंने आपको टेस्ट लिया आप लोग उसमें क्या हो गए, फेल हो गए सिंपल सा। क्लियर है। तो मॉडल ने भी ऐसा किया, इसने टेस्ट ट्रेनिंग की एक्यूरेसी इसने बोला मेरे को सही तरीके से मैंने सीख लिया है, वहां पे 90% एक्यूरेसी आ गई, बट टेस्टिंग में एक्यूरेसी इसकी 50 आ रही है। इट मींस इसको क्या बोलते हैं, ओवर फिटिंग बोलते हैं। अगर दोनों में एक्यूरेसी कम आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर फिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाता है अंडर फिटिंग को, डेटा और लेके आओ, डेटा इंक्रीज करो अपना, ठीक है। फीचर सिलेक्शन से ही करो, फीचर सिलेक्शन मतलब अच्छे फीचर्स लेके आओ उसके ऊपर ट्रेन करो, ठीक है। या फिर चेंज कर दो डेटा ही चेंज कर दो भाई, और कोई डेटा लेके आओ, ठीक है। डेटा की स्केलिंग कर दो, क्या कर दो, स्केलिंग क्या होता है हम कल देखेंगे बेसिकली, ठीक है। समझ लगी। यहाँ तक पहुंच गए सारे, देखो यहाँ तक पहुंच गए, तो ये फाइल भेजने की नीड तो नहीं है। देखो आप लोगों ने क्या करना, देखो मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करवाता हूँ, एक बार लिख लो इसको, इसको लिख लिया हरमन आपने, आपने डियर लिख लिया, एकता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, अनंत। यहाँ तक पढ़ के आना, देखो सारी पाइपलाइन समझाओ, हरमन समझाओ स्टार्टिंग से पाइपलाइन क्या थी, क्या क्या किया हमने, हाँ स्टेप बाय स्टेप देख के समझा दो। पहले तो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हाँ, पांडास की बिल्कुल। और डेटा स्प्लिट करने के लिए डेटाबेस करनी, फिर उसके बाद सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, तो इतना इंपोर्ट कर ली जब फाइल हमारा सारा डेटा आ गया जब फाइल में था, फिर अगर तो डेटा में कोई नल वैल्यूज है या कुछ एरर है तो उसको हमें क्लीन करना है सबसे पहले, हाँ डेटा क्लीनिंग, वेरी गुड। तो डेटा क्लीनिंग में हम मेरे से रीनेम कुछ कॉलम करे और कुछ वो वो हमने तो जरूरत के अनुसार कर लेंगे कुछ है ना, अगर तो डेटा क्लीन है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उसमें फीचर सिलेक्शन का, कि कौन सा इनपुट फीचर है कौन सा आउटपुट। उसके पहले हम कैटेगोरिकल हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, कैटेगोरिकल जो मतलब डेटा कैटेगरीज हैं उसमें तो उसको हैंडल करेंगे, फीचर सिलेक्शन से पहले ही कर लेंगे। फिर फीचर सिलेक्शन में जो आउटपुट कॉलम होगा हमारा वो हमारा टारगेट होगा, और उसके बाद हमें डेटा स्प्लिटिंग करनी है, एक्सट्रेन और एक्सटेंड टेस्ट, वाइड टेस्ट, इसको हमें इसी ऑर्डर में लिखना है जिसमें हमें लास्ट में आउटपुट। हाँ अगर इसका आपने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया ना तो ये आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया पहले हमेशा ट्रेनिंग पैरामीटर्स लिखने हैं, उसके बाद टेस्टिंग पैरामीटर, पहले ट्रेनिंग होगी तभी टेस्टिंग करोगे ना, तो इसको उल्टा सीधा नहीं लिखना आपका, ठीक है। तो उसके बाद मॉडल सिलेक्शन करनी है हमने, इसमें लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज हाँ करना है। बिल्कुल सही, टू गुड। फिर मॉडल ट्रेनिंग में हमने जैसे किस पे ट्रेन करना है, किस डेटा, जैसे ट्रेनिंग डेटा XTrain, पे ट्रेन करना है हमेशा। ट्रेन पे, और उसके बाद हमें चेक करनी इसकी एक्यूरेसी मॉडल की, टेस्टिंग डेटा पे भी की, हाँ टेस्टिंग करेंगे और उससे हम और फिर ट्रेनिंग डेटा पे भी हमने टेस्टिंग की। इन दोनों पे क्यों करते हैं, टू चेक द मॉडल अगर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। अगर दोनों की अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर फिटिंग हो रही है, ओवर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अंडर फिटिंग हो रही है, दोनों की एक्यूरेसी कम आ रही है, ठीक है। अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी आ रही होती, टेस्टिंग कम आ रही होती, तो वहां पे क्या होता है, ओवर फिटिंग होती है। समझ लगी चीजें, सिंपल तो है पाइपलाइन, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार इसको घर जाके रिवाइज करके आओ सारे, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ये फाइल भेजने की नीड तो नहीं है, ऑनलाइन जो बच्चे हैं, नो सर, कर देना सेंड। ठीक है मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ।
आई ग्रुप पे गया ना, भेज दिया मैंने, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है, क्रैमिंग नहीं करनी हमने, हमने कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें की है क्या नहीं। इनफ आज के लिए, ठीक है, कल मिलते हैं। लीव कर दो डियर जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना।